So in this video, we are going to study about JavaScript object constructors. तो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस होते हैं। तो जैसे कि हम एक बार फंक्शन बनाते हैं उनको बार बार यूज करते हैं, वैसे ही जो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर होगा उसको एक बार बनाएंगे और बार बार यूज करेंगे। समटाइम्स वी नीड टू क्रिएट मैनी ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम टाइम। कई बार हमें क्या होता है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट सेम टाइप के बनाने होते हैं, तब हम क्या करते हैं कि एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना के रख लेते हैं और फिर बार बार ऑब्जेक्ट को बनाकर उसको कॉल कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन को। तो फंक्शन के अंदर हमने सारी प्रॉपर्टीज रखी होती हैं उस ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो बार बार हम उसमें वैल्यू डाल के कंस्ट्रक्टर फंक्शन से एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वैल्यूज फेच कर लेते हैं। मैं कहना क्या चाहता हूँ, आपको ये दिख जाएगा यहाँ पे, राइट। अभी जब हम समझेंगे तो टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट टाइप वी यूज एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन। टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट टाइप को क्रिएट करने के लिए वी यूज एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन। इट इज कंसिडर्ड गुड प्रैक्टिस टू नेम कंस्ट्रक्टर फंक्शन विद एन अपर केस फर्स्ट लेटर। जैसे कि यहाँ पे पी, तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट कंस्ट्रक्टर फंक्शन, दिस इज नथिंग बट अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन, राइट। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन जैसे नॉर्मल फंक्शन बनता है वैसे बनेगा, बस पैरामीटर्स के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट नेम के सामने फर्स्ट लिखा हुआ है तो हम इसको वेरिएबल रखते हैं, क्योंकि मान लो एक पर्सन आया, एक ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन के नाम, एक ऑब्जेक्ट बनाया माई फादर के नाम से, राइट। तो हमने उसका नाम क्या रखा, जॉन रख दिया। एक ऑब्जेक्ट बनाया माई मदर के नाम से, हमने उनका नाम क्या रख दिया, सीता रख दिया। तो अगर हम यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड डाल देंगे तो फिर चेंज कैसे होगा, तो इसको बार बार चेंज करना है ना। माई फादर वाले में इसको जॉन आना है, माई मदर वाले में इस चीज को सीता बनना है, राइट। तो ये सारी वैल्यूज क्या होती है, कीप ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट। तो ये जो होता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो होता है, ये एक मतलब जनरल क्या बनाते हैं, जनरल फंक्शन बनाते हैं जिसको कि बार बार किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा यूज किया जाएगा। और उन सारे ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम। जैसे माई फादर माई मदर, तो पापा की फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज आइज कलर, राइट। मम्मी की फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज आइज कलर, तो दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट सिमिलर तरह के हैं। तो सिमिलर तरह के इस तरह के ऑब्जेक्ट्स में बनाने हो तो हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना लेते हैं पहले एक, राइट। तो वही यहाँ पे किया गया है। इन द कंस्ट्रक्टर फंक्शन दिस हैज नो वैल्यू। कंस्ट्रक्टर फंक्शन में दिस की कोई वैल्यू नहीं, द वैल्यू ऑफ दिस विल बिकम द न्यू ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, राइट। नाउ वी कैन यूज न्यू पर्सन टू क्रिएट मैनी न्यू पर्सन ऑब्जेक्ट्स। अब न्यू पर्सन को यूज कर सकते हैं अलग अलग तरह के न्यू ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, राइट। तो हमने क्या किया, जैसे माई फादर बनाया, माई मदर बनाया, माई सिस्टर बनाया और माई सेल्फ बनाया, राइट। हमने ये चार ऑब्जेक्ट बनाए, बेसिकली यहाँ पे क्या बनाया, चार ऑब्जेक्ट बनाए हैं। और ये क्या है, माई फादर हमने नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो है ये न्यू यूज करके पर्सन वाले कंस्ट्रक्टर को यूज कर रहा है। पर्सन, हमने माई फादर नाम का ऑब्जेक्ट बनाया और हमने कहा कि न्यू कीवर्ड लगाकर क्या करो तुम, जो पर्सन नाम का हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया है उसके अंदर इन वैल्यूज को जाके स्टोर कर लो, उसके अंदर इन वैल्यूज को जाके स्टोर कर लो। सिमिलरली ये यहाँ पर भी ऐसे बनाया। तो हमने ये सारे सेम तरह के ऑब्जेक्ट हैं, जब सेम तरह के ऑब्जेक्ट हैं, जब तुम्हें सेम तरह के ऑब्जेक्ट बनाने हो तो तुम हम इसके लिए एक जनरल कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना लेते हैं कि बार बार उनकी प्रॉपर्टीज लिखो, ये सब करो। उससे बेटर है कि एक बार उनकी प्रॉपर्टीज लिख लो ऊपर और फिर डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज पास कर देना। और उसको लिखने का तरीका देख लो, कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू न्यू डॉट उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम, उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम, और इसके अंदर यहाँ पे वैल्यूज, ठीक है ना। कॉन्स्ट डॉट कॉन्स्ट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम और उसके बाद इक्वल टू न्यू लगाकर उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम, जैसे कि पर्सन है वहां पर, राइट। ये बहुत ही सिंपल हो गया, राइट। प्रॉपर्टी डिफॉल्ट वैल्यूज की डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होंगी, डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होंगी, तो ये डिफॉल्ट वैल्यूज है फंक्शन की जो भी गिवन है, फर्स्ट लास्ट एज आई कलर will be default value to all of the a value given to a property will be default value. A value given to a property will be default value for all the objects created by the construction, right, created by the constructor, right. Adding a property to an object, 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 एडिंग अ प्रॉपर्टी टू एन ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, तुम्हें ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो तुम माई फादर लिखोगे, माई फादर डॉट नेशनलिटी, पर्सन डॉट नेशनलिटी नहीं लिखोगे, ठीक है ना। द न्यू प्रॉपर्टी विल एड माई फादर, विल बी एडेड टू माई फादर नॉट टू द पर्सन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये तो कॉमन सी बात है, तुम्हें समझ आ गया होगा। एडिंग अ प्रॉपर्टी टू अ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर में ऐड करने के लिए पर्सन डॉट नेशनलिटी इक्वल टू इंग्लिश लिखोगे, पर्सन डॉट नेशनलिटी इक्वल टू इंग्लिश लिखोगे। टू ऐड न्यू प्रॉपर्टी यू मस्ट ऐड टू द कंस्ट्रक्टर फंक्शन टाइप, तो पर्सन डॉट प्रोटोटाइप डॉट नेशनलिटी, person dot prototype dot nationality equal to English, person dot prototype dot nationality equal to English, right। ये नया तरीका है। उसके बाद हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन मेथड। इसके मेथड्स क्या होते हैं, तो मेथड क्या होता है हमें ये पता है कि जैसे हमने देख रखा था मेथड क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करो तुम, ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट के अंदर तुम के क्या कर रहे हो, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो, ठीक है ना, और उसको क्या कर दो, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी के आगे उसको ऑब्जेक्ट असाइन कर दो, तो वो होता था मेथड, राइट। जैसे यहाँ पे क्या है, हमने फंक्शन के अंदर फंक्शन कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर एक और कंस्ट्रक्टर फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन डाल दिया है, और वो भी उस प्रॉपर्टी के सामने, वो भी उस प्रॉपर्टी के सामने। तो यहाँ पे फुल नेम क्या है, एक मेथड है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन मेथड है, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन, उसके अंदर ये क्या है, एक मेथड। जब भी किसी प्रॉपर्टी को क्या दे दिया जाए, फंक्शन दे दिया जाए, जब भी किसी प्रॉपर्टी में फंक्शन स्टोर कर लिया जाए तो वो क्या बन जाता है, मेथड बन जाता है। जब भी किसी प्रॉपर्टी में फंक्शन को स्टोर कर लिया जाए तो वो क्या बन जाता है, एक मेथड बन जाता है। जब भी किसी प्रॉपर्टी में फुल नेम क्या थी, एक प्रॉपर्टी, उसके अंदर फंक्शन डाल दिया, उसके अंदर फंक्शन स्टोर कर लिया, तो वो क्या बन जाता है, मेथड बन जाता है। और ये ऑलरेडी था, क्या था, कंस्ट्रक्टर फंक्शन, तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन मेथड हो गया। फुल नेम क्या है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन मेथड है। एडिंग अ मेथड टू एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट में मेथड ऐड करने का क्या मतलब होता है कि माई मदर डॉट चेंज नेम, माई मदर डॉट चेंज नेम, यहाँ पे चेंज नेम क्या है, एक मेथड, यहाँ पे चेंज नेम क्या है, एक मेथड, यहाँ पे चेंज नेम क्या है, एक मेथड, राइट। और उसके अंदर क्या जा रहा है, फंक्शन, चेंज नेम यहाँ पे एक मेथड है, राइट। The new method will be added to my mother. The new method will be added to my mother. The new method will be added to my mother. Not to any person objects. Not to any person object. Adding a method to constructor. 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 You cannot add a new method to an object constructor function. पर्सन डॉट चेंज नेम, अच्छा तुम ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन को न्यू मेथड नहीं अलॉट कर सकते। My mother dot change name. My mother dot change name is not a function. एडिंग अ न्यू मेथड मस्ट बी डन टू द कंस्ट्रक्टर फंक्शन प्रोटोटाइप, कंस्ट्रक्टर फंक्शन के प्रोटोटाइप पर तुम्हें ये लगाना पड़ेगा, जैसे पर्सन डॉट प्रोटोटाइप डॉट चेंज नेम, पर्सन प्रोटोटाइप कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये डायरेक्टली तुम पर्सन डॉट चेंज नेम नहीं कर सकते, प्रोटोटाइप कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, प्रोटोटाइप कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, प्रोटोटाइप कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। चेंज नेम फंक्शन असाइन द वैल्यूज ऑफ नेम टू द पर्सन लास्ट नेम। The change name function assign the value of name to the person last name property, substituting this with my mother, substituting this with my mother. Built-in JavaScript constructor, built-in JavaScript constructor कौन से होते हैं, new object, new array, new map, new set, new date, new regular expression और new function. The math function is not in the list. The math function is not in the list. Math is a global object. The math function is not in the list. Math is a global object. The new keyword cannot be used on math. The new keyword cannot be used on math. The new keyword cannot be used on math. Did you know? Use object literals, मतलब इसको यूज करो instead of new object इतना। Use array literals like this instead of new array इतना। Use pattern literal like this instead of new regular expression इतना। तो ये सब कॉमन प्रैक्टिस है जो बता रहे हैं। यूज फंक्शन एक्सप्रेशन लाइक दिस इंस्टेड ऑफ न्यू फंक्शन इतना। तो ये कॉमन सी बात है। उसके बाद यहाँ पे एक आर्टिकल खत्म हो जाता है। आई होप तुम्हें समझ आया होगा, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गो टू द जावास्क्रिप्ट इवेंट्स सेक्शन, राइट। चलो इवेंट्स भी इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। सो इट्स लाइक वी आर गोइंग टू स्टडी जावास्क्रिप्ट इवेंट्स, राइट। तो जावास्क्रिप्ट इवेंट क्या होते हैं, कहता है कि एचटीएमएल इवेंट एचटीएमएल इवेंट आर थिंग्स दैट हैपन टू एचटीएमएल एलिमेंट। एचटीएमएल एलिमेंट क्या है, एचटीएमएल इवेंट आर द थिंग्स दैट हैपन टू एचटीएमएल एलिमेंट। एचटीएमएल के एलिमेंट को जो जो चीज़ें होती हैं वो क्या होते हैं, एचटीएमएल इवेंट्स होते हैं। When JavaScript is used in HTML pages, जब JavaScript HTML pages में यूज की जाती है, JavaScript can react on these events, वो इन these events पर रिएक्ट कर सकती है, वो इस इवेंट्स पर रिएक्ट कर सकती है। तो HTML इवेंट क्या होता है, एन HTML इवेंट कैन बी समथिंग द ब्राउजर डज और समथिंग अ यूजर डज। HTML event is something that a browser does or a user performs. Here are some examples of HTML event. यहाँ पर some examples हम देखते हैं HTML events की, जैसे कि an HTML web page has finished loading. An HTML web page has finished loading. तो ये क्या था, एक इवेंट था। An HTML input field was changed. एक HTML की इनपुट फील्ड को चेंज कर दिया गया। This was nothing but an event. An HTML button was clicked. एक HTML बटन को क्लिक किया गया, तो ये क्या था, एक इवेंट था। ऑफन व्हेन इवेंट हैपन यू मे वांट टू डू समथिंग, जब भी कोई इवेंट होता है तब हमें कुछ ना कुछ करने का मन करता है।
Right. Often when events happen, you may want to do something. JavaScript lets you execute code when events are detected. JavaScript let you execute code. JavaScript lets you execute code. JavaScript हमें कोड को एग्जीक्यूट करने देती है जब भी कोई इवेंट होता है. HTML allows event handler attribute. HTML allows event handler attribute. HTML allow event handler attribute. HTML allow event handler attribute with JavaScript code to be added to HTML element, to be added to be HTML element, to be added to be HTML element, to be added to HTML element. जैसे कि हमने क्या लिखा है, एलिमेंट डॉट एलिमेंट इवेंट इक्वल टू सम जावास्क्रिप्ट. डबल कोट्स उसको ऐसे लिख सकते हो. इसका कहना क्या चाहते हो? इवेंट को लिखने का तरीका बताया गया है. ठीक है, एलिमेंट टैग के अंदर इवेंट लिखा जिसको क्या दे दिया, सम जावास्क्रिप्ट. राइट. द फॉलोइंग एग्जांपल ऑन क्लिक एट्रीब्यूट विद कोड इज एडिड टू अ बटन एलिमेंट. तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक बटन बनाया, बटन एलिमेंट बनाया, उसके अंदर क्या किया, ऑन क्लिक किया. ऑन क्लिक करने पर द टाइम इज, ऑन क्लिक करने पर वो उसको टाइम बताना चाहिए. हम इसको देख लेते हैं. और ये क्या है, डेट एक इनबिल्ट फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में. मतलब इनबिल्ट मतलब ऑलरेडी बना बनाया फंक्शन है जिसको कि हम यूज कर रहे हैं. राइट. तो देख लेते हैं यहाँ पे. देखो, द टाइम इज इतना, 11 जुलाई इतना. इसको क्लिक करने पर, क्योंकि ये क्या है कि ये बटन है, इसको क्लिक करने पर ये डेट वाला फंक्शन क्या होगा, रन हो जाएगा. इसको क्लिक करने पर डेट वाला फंक्शन रन हो जाएगा. डेट वाला फंक्शन जैसे ही रन होगा तो क्या होगा, हाँ, हमें डेट टाइम पता लग जाएगा. कि कौन फेच करके देगा, ये डेट फंक्शन फेच करके देगा. ये बहुत ही आसान बात है. ठीक है ना. डबल कोट्स. इन द above example the javascript code changes the content on the element with id demo. तो जावास्क्रिप्ट कोड क्या कर रहा है, आईडी डेमो वाले के कंटेंट को चेंज कर रहा है. इन द नेक्स्ट एग्जांपल द कोड चेंजेस द कंटेंट ऑफ इट्स ओन एलिमेंट यूजिंग दिस डॉट इन. नेक्स्ट एग्जांपल में वो अपने कंटेंट को खुद ही चेंज करेगा यूजिंग दिस डॉट इन एचटीएमएल. लेट्स सी कैसे चेंज कर रहा है. हाँ, बटन के ऊपर क्या हो रहा है, ऑन क्लिक करने पर दिस इनर एचटीएमएल डेट इतना. बटन के ऊपर ऑन क्लिक करने, अच्छा इस बार हमने इसको क्या कहते हैं, पैराग्राफ टैग के अंदर नहीं स्टोर कराया, हमने उसको उसी में स्टोर करा लिया है. ऑन क्लिक करने पर हमने लिखा दिस डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू डेट फंक्शन दिस द टाइम विद दिस. पहले ये होगा लेकिन बाद में वहाँ पे इरेज होकर क्या आ जाएगा. दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग ब्रो. दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग ब्रो. दिस इज, तो ये खुद के कंटेंट को उसी पे चेंज करके टाइम में बता रहा है. यही बात कहना चाह रहे हैं हम लोग. राइट. बट एक देखने की बात यह है कि रियल टाइम में चेंज नहीं हो रहा. 9 16 8 पे रुका हुआ है. राइट. ये इसके बाद चेंज नहीं हो रहा. हो रहा है मतलब इसको दोबारा क्लिक करने पे चेंज हो रहा है, वरना वहीं पे रुक जाता है, वहीं पे रुक जाता है. फिलहाल के लिए इसको छोड़ देते हैं, इसमें कुछ है नहीं खास, और जो था हमने देख लिया. राइट. उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, जावास्क्रिप्ट कोड इज ऑफन सेवरल लाइंस लॉन्ग. इट इज मोर कॉमन टू सी बट इवन एट्रीब्यूट कॉलिंग फंक्शंस. बटन के ऑन क्लिक करने पर डिस्प्ले क्या कर दो, डेट द टाइम इज इतना. तो इसको भी देख लेते एक बार. तो डेट डिस्प्ले कर देगा. तो उसने क्या कर दिया, डेट से डेट और टाइम डिस्प्ले कर दिया. इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है. कॉमन एचटीएमएल इवेंट क्या होते हैं, ऑन चेंज, ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, ऑन कीबोर्ड, ऑन की डाउन, ऑन लोड. कॉमन, here is the list of the common HTML event. Here is the list of the common HTML event. Here is the list of the common HTML event. HTML के कॉमन HTML के कॉमन एलिमेंट इवेंट क्या क्या हो सकते हैं, ऑन चेंज, एन HTML एलिमेंट हैज बीन चेंज. चेंज होने पर ये कर देना. द यूजर क्लिक्स एन HTML, तो ऑन क्लिक मतलब कि क्लिक होने पर ये काम करवा देना. करेंगे हम. राइट. तो इसलिए भी ये इवेंट्स ही इसलिए ये इवेंट्स क्रिएट किए जाते हैं. राइट. और माउस ओवर, तो द यूजर माउस मूव द माउस ओवर द एचटीएमएल एलिमेंट. तो ये सब ना ट्रिगर्ड है कि मतलब जैसे ये काम हो जाए तो ये वाला काम कर देना. उसके लिए इन इवेंट्स को बनाया गया है. जावास्क्रिप्ट इवेंट हैंडलर.
तो जैसे कि हमने क्या कहा, इवेंट हैंडलर कैन बी यूज टू हैंडल एंड वेरीफाई यूजर इनपुट. Event handler can be used to verify user input. Event handler use